हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में फाइनली हम कंप्लीट करेंगे मिनकॉस की इनइक्वालिटी। ओके, सो इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने और भी इनइक्वालिटी देखी थी, लाइक यंग्स इनइक्वालिटी, होल्डर्स इनइक्वालिटी। और जो होल्डर्स इनइक्वालिटी था वो इसीलिए प्रूव किया था क्योंकि हमें प्रूफ देखना है मिनकॉस की इनइक्वालिटी का। ओके, सो मिनकॉस की इनइक्वालिटी के प्रूफ के लिए हमें दो एलिमेंट लगेंगे, कहाँ से? एलपी स्पेस से। ओके, सो मान लीजिए x और y जो है वो एलपी स्पेस के एलिमेंट हैं। अगर x और y एलपी स्पेस के एलिमेंट हैं यानी कि वो किस तरह के हैं? सीक्वेंस के फॉर्म में है, यानी कि x किसके बराबर है? x1 x2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। उसी तरह से y क्या है? y1 y2 एंड सो ऑन। और क्या कंडीशन होती है? x और y जो है वो एलपी स्पेस में कब बिलोंग करेंगे? जब summation I goes from 1 to infinity mod of xi to the power p whole to the power 1 over p क्या है? कन्वर्जेंट है, यानी दिस इज लेस देन इन्फिनिटी। ओके, तो ये क्या चीज़ है? फाइनाइट है। तो जो सीक्वेंस, इन्फिनाइट सीक्वेंस इस कंडीशन को फॉलो करता है, तो ऐसी सीक्वेंस कहाँ बिलोंग करती हैं? एलपी स्पेस के अंदर। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि मिनकॉस की इनइक्वालिटी है क्या? सो मिनकॉस की इनइक्वालिटी है समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p इज लेस देन और इक्वल टू समेशन। अगर आप इन जनरल का केस लेते हो तो सपोज यहाँ पे आई ले लिया, तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? जे ले सकते हो। जे 1 गोज टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p इनटू समेशन k गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ वाई आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। तो सो ये जो चीज़ है दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन जे गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p एंड सिमिलरली विथ वाई आई। ओके, सो जहाँ पे एक्स आई और वाई आई क्या है? ये x1 x2 x3 हैं, ये एलिमेंट हैं इस सीक्वेंस के, x और y के। ओके, सो इसको किस तरह से प्रूव करें? तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके प्रूफ में हम यूज़ करेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी का। ओके, तो उसको यूज़ करने से पहले किस तरह से स्टार्ट करेंगे? देखिए, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p। इस चीज़ को किस तरह से लिख सकती हूँ मैं? इसको लिखा जा सकता है समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी mod of xi plus yi into mod of xi plus yi to the power p minus 1। ओके, ये दोनों चीज़ें सेम है बिकॉज जब आप xi plus yi का जो मॉड है p माइनस 1, इसको xi plus yi के मॉड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा, राइट? अब हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी से पता है, क्या चीज़ पता है? कि mod of xi plus yi is less than equals to mod of xi plus mod of yi। ओके, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी, हमें पता है क्या? कि mod of a plus b is less than or equals to mod of a plus mod of b। ओके, अब मैं क्या करती हूँ? इन दोनों साइड जो है किस चीज़ से मल्टीप्लाई करती हूँ? xi plus yi होल टू द पावर p माइनस 1। ओके, सो ये चीज़ क्या बनेगा? दिस इम्प्लाइज कि ये चीज़ क्या बनेगी? एक्स आई प्लस वाई आई, इस दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई आई। ओके, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस 1। इस चीज़ को आप आराम से कर सकते हो क्योंकि मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई ये एक पॉजिटिव नंबर है p माइनस 1। ओके, p इज़ ग्रेटर देन 1।
ओके, तो ये पूरा एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ को इस तरह से लिखा जा सकता है, और ये क्या बन गया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर पी। ओके, सो एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर पी इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स आई का मॉड प्लस मॉड ऑफ वाई आई इंटू मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर पी माइनस वन। ओके, तो अगर आप दोनों तरफ समेशन लेते हो तो क्या निकलता है, समेशन, और समेशन आप लगा सकते हो, राइट। तो समेशन कहाँ से कहाँ की तरफ चलेगा, तो फिलहाल जो है हम फाइनाइट लेके चलते हैं। मान लीजिए आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n, आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n। ओके, बाद में हम n को जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, तो वो वाला केस भी देख लेंगे। सो यहाँ पे क्या हमें क्या मिला, समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n mod of xi plus yi whole to the power p is less than equals to summation I goes from 1 to n mod of xi plus mod of yi into xi plus yi whole to the power p minus 1। ओके, ये हम किस तरह से निकाल पाए, विद द हेल्प ऑफ mod of xi plus yi, राइट। तो यहाँ से एक चीज़ निकल आई कि इसका जो मॉड है होल टू द पावर p, ये किससे लेस देन इक्वल्स टू है। हमने क्या किया, यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई का मॉड था, उस टाइम पर तो ये इक्वल था, लेकिन जब हमने इनको सेपरेट किया तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया। ओके, सो ये जो चीज़ है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू सेपरेटली। ओके, सेपरेट किया हमने एक्स आई का मॉड प्लस वाई आई और ये पीछे का एज इट इज़। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको जो है अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n, इस साइड में सेम रखूँगी, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, मैं इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी। सो आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n, क्या मल्टीप्लाई होगा, मॉड ऑफ एक्स आई के साथ मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस 1, ये एक पार्ट है, प्लस वाई आई का मॉड इंटू एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस 1, ये दूसरा ब्रैकेट है, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ समेशन सेपरेट कर सकते हो। तो ये समेशन इसके साथ और इसके साथ मैं क्या करूँगी, समेशन सेपरेट करूँगी फ्रॉम 1 टू n। ओके, अब यहाँ पे यूज़ होगा होल्डर्स इनइक्वालिटी का, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो पॉजिटिव टर्म्स का क्या है, प्रोडक्ट है, एक्स आई और एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p माइनस 1। ओके, और इसका क्या है, समेशन है। तो जब भी इस तरह का आइडिया दिमाग में आता है तो होल्डर्स इनइक्वालिटी का यूज़ होगा। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या कहती है कि अगर मैं a और b दो एलिमेंट लूँ LP और LQ स्पेस के, ओके, हमने देखा है जो P और Q होते हैं ये होते क्या हैं, ये कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट होते हैं, राइट। यानी कि 1/p प्लस 1/q इज़ व्हाट 1, जहाँ पे p और q हैं ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में अगर मैं a और b दो एलिमेंट LP और LQ स्पेस से लूँ तो समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे मुझे लेना होगा ai और bi। तो समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ai bi का मॉड इज़ लेस देन इक्वल्स टू aj to the power p whole to the power 1/p summation k goes from 1 to infinity bk whole to the power q whole to the power 1/q। ओके, मैंने यहाँ पे x i y i इसीलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं x और y जो है LP स्पेस के एलिमेंट ले रही हूँ। ओके, सो ये होल्डर्स इनइक्वालिटी था कि क्या होता है कि जब भी p और q कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है तो इस केस में ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो यहाँ पे क्या था, ai और bi का प्रोडक्ट था, ओके, और मिनकॉस्की के केस में क्या है, एक्स आई और वाई आई का समेशन है। तो ये फ़र्क है होल्डर्स और मिनकॉस्की इनइक्वालिटी में। तो देखिए यहाँ पे ए आई बी आई का मॉड है, तो ओके, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस इज़ व्हाट ए आई का मॉड और बी आई का मॉड, राइट, दोनों पॉजिटिव टर्म हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक्स आई भी क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है, और एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p माइनस 1 क्या है, एक पॉजिटिव टर्म है।
अब क्वेश्चन ये है कि होल्डर्स इनइक्वालिटी को यूज़ करने के लिए जो पहला ए आई है वो कहाँ से है, वो ए से है, और ए कहाँ से है, एल पी से है, और बी आई कहाँ से है, बी से, और बी कहाँ से है, एल क्यू से। तो यानी कि जो पहला है वो एल पी से होना चाहिए, दूसरा वाला कहाँ से होना चाहिए, एल क्यू से होना चाहिए। तो पहली बात ये चेक करते हैं कि चलो एक्स आई का मॉड, ये तो एल पी स्पेस का एलिमेंट है, ओके, यानी कि एक्स आई कहाँ से है, एक्स आई इज़ फ्रॉम एक्स, और एक्स कहाँ का है, एल पी से है। लेकिन ये चेक करते हैं क्या एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर पी माइनस वन, क्या ये एल क्यू का है या नहीं है, ओके। सो वो चीज़ चेक करते हैं। तो हमें क्या चीज़ चेक करना है कि एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर पी माइनस वन। अब कैसे चेक करूं कि ये एल क्यू का एलिमेंट है या नहीं है, ओके, यानी कि वो उस सीक्वेंस से बिलोंग करता है या नहीं करता जो एल क्यू का एलिमेंट है, ओके। सो मुझे क्या चेक करना होगा कि क्या इसका होल टू द पावर क्यू और इसका समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और होल टू द पावर क्या चेक करना होता है, जैसे यहाँ पे 1 ओवर पी है तो यहाँ पे क्या 1 ओवर क्यू, क्या ये लेस देन इन्फिनिटी है या नहीं है, ये चीज़ हमें चेक करनी होती है, ओके। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस वन, अब ये q जो है अंदर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो दिस इज p माइनस वन इंटू क्यू। अब इस चीज़ को देखते ही किसके बराबर है, ओके। हमें पता है कि 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्जुगेट एक्सपोनेंट है, राइट। तो 1 ओवर q कितना होगा, 1 माइनस 1 ओवर p, सो विच इज इक्वल्स टू p माइनस 1 ओवर p, ओके। तो p को इस साइड ले चलती हूँ तो p कितना हुआ, p इज इक्वल्स टू वॉट, p माइनस वन इंटू क्यू, ओके। सो जो p माइनस वन इंटू क्यू है दिस इज नथिंग बट p, तो ये क्या चीज़ निकली, ये तो p है। तो मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस वन क्यू, ये क्या है, p है, ओके। अब इसका समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या करता है, ये कन्वर्जेंट है। अब ये कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये एलिमेंट कहाँ का है, ये एलपी का एलिमेंट है, ओके। क्योंकि देखिए एलपी स्पेस एक लीनियर स्पेस होता है, तो अगर आप x और y दो एलिमेंट एलपी से लेते हो तो x प्लस वाई भी कहाँ बिलोंग करेगा, एलपी में बिलोंग करेगा, ओके। यानी कि एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर पी होल टू द पावर 1 ओवर पी क्या होगा, फाइनाइट होगा। कहने का यही मतलब है कि समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर पी, ये क्या है, लेस देन इन्फिनिटी है, ओके। अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है, ये चीज़ लेस देन इन्फिनिटी है यानी कि फाइनाइट है, तो इसका होल टू द पावर 1 ओवर क्यू भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। यानी क्या कि ये चीज़ करेक्ट है, ओके। सो हमारा जो एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस वन था, ये कहाँ का एलिमेंट है, एल क्यू स्पेस का एलिमेंट है, ओके। सो हमारे पास दो एलिमेंट आ गए, ये पहला वाला एल पी का और ये कहाँ का, एल क्यू का। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, होल्डर्स इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। तो हमारी टर्म क्या है, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस वन, ओके। तो किस पे लगा रही हूँ मैं होल्डर्स इनइक्वालिटी, इस पे लगा रही हूँ, ऑलराइट। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी में अगर आप स्टेटमेंट देखो तो 1 से लेकर इन्फिनिटी जा रहा है और मेरा क्या है, 1 से लेकर n है, ओके। तो होल्डर्स इनइक्वालिटी किसके लिए होल्ड कर रही है, इनफाइनाइट टर्म्स के लिए। क्वेश्चन ये है कि क्या वो फाइनाइट टर्म्स के लिए होल्ड करती है या नहीं करती है, ओके। सो देखिए यहाँ पे जो है एक्स आई वो एक तरह का फाइनाइट है, आई 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो मैं काम करती हूँ, एक नया सीक्वेंस बनाती हूँ जिसके अंदर किस तरह के एलिमेंट होंगे, x1 x2 और फिर उसके बाद फाइनाइट टर्म्स आएंगे xn, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट होंगे उनको मैं 0 0 ले लूँगी, 0 0 एंड 0। अब ये क्या बन गया, अब ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बन। उसी तरह से जो y बार होगा वो क्या होगा, y1 y2 एंड सो ऑन yn और 0 0 0 0 अप टू इन्फिनिटी,
तो अब ये क्या बन गया, इन्फिनाइट सीक्वेंस, और इस पे आप क्या लगा सकते हो, होल्डर्स इनइक्वालिटी लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, सो दिस इज व्हाट summation I goes from 1 to infinity mod of xi yi, this is what, ये क्या होता है, x1 y x2 y2 प्लस अप टू सो ऑन xn yn 0 0 एंड सो ऑन। ओके, इनका क्या होगा, मॉड होगा। अब ये टर्म क्या है, ये 0 है, और ये कहाँ से जा रही है, 1 से लेकर n। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई वाई आई। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स आई वाई आई का मॉड ये किसके बराबर है, आई गोज फ्रॉम 1 टू n, यानी कि जो होल्डर्स इनइक्वालिटी है वो फाइनाइट टर्म्स के लिए होल्ड करती है, राइट। तो इसके लिए भी होल्ड करेगा। ओके, तो अगर इसको LP का मानो और इसको LQ का मानो, तो होल्डर्स इनइक्वालिटी क्या कहती है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू। तो अगर इस टर्म पे हम होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाते हैं, मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस 1 आई गोज फ्रॉम 1 टू n, तो हमारा क्या होगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n, जो ये टर्म है ये क्या हो जाएगी, लेस देन और इक्वल्स टू समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n। ओके, 1 टू इन्फिनिटी नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, होल्डर्स इनइक्वालिटी लगा रहे हैं फॉर फाइनाइट टर्म्स। ओके, सो j गोज फ्रॉम 1 टू n समेशन एक्स जे टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। ओके, ये किस चीज़ के लिए होता है, जैसे पहला टर्म LP स्पेस से था, तो इसीलिए जो पहला टर्म होता है उसमें क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स जे टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। ओके, अब क्योंकि ये पार्ट LQ का है तो ये क्या आएगा, समेशन k गोज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स के प्लस वाई के होल टू द पावर q आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा अब यहाँ पे टर्म क्या है, ये पूरी टर्म है एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस 1, ये पूरा हमारा क्या है, bi है। तो यहाँ पे क्या आएगा, p माइनस 1 और इसका मॉड होल टू द पावर कितना, q। ओके, होल टू द पावर q, यानी कि ये पूरा और इसका पावर q, यहाँ पे जगह नहीं हो रही, q। ओके, होल टू द पावर q, और इस पूरे समेशन होल टू द पावर 1 ओवर q। सो सिमिलरली जो हमारी दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म कौन सी थी, मॉड ऑफ वाई आई मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस 1 समेशन आई गोज टू n। इस पर भी हम क्या लगाएंगे, होल्डर्स इनइक्वालिटी। होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ वाई आई एक्स आई प्लस वाई आई होल टू द पावर p माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, पहला वाला क्या, टू द पावर p समेशन होल टू द पावर 1 ओवर p। ओके, ये क्या आएगा, x के प्लस वाई के होल टू द पावर p माइनस 1, ये तो हमारा क्या था, पूरा bi का मॉड था। ओके, दिस p माइनस 1 और इसका पावर क्या है, इसका पावर है q, तो इस पावर के साथ q मल्टीप्लाइड हो जाएगा होल टू द पावर 1 ओवर q। देखिए मैंने यहाँ पे पहले p लिखा था, तो एक्चुअली जब आप ये p माइनस 1 इंटू क्यू करोगे तो ये p ही आएगा। ओके, इसको जो है हम अगले स्टेप में सॉल्व करके दिखाएंगे। ऑलराइट, तो जब आप इन दो टर्म्स पे होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाते हो और हमारी इनइक्वालिटी नंबर 1 में पुट करते हो, देखिए इस पे मैंने होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाया, इस पे होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाया, तो फाइनली हमारा जो इनइक्वालिटी नंबर 1 था वो क्या बन जाएगा, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n। ओके, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p इज लेस देन इक्वल्स टू, अब इस पे होल्डर्स इनइक्वालिटी लगाया था, तो दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स जे टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p into summation k goes from 1 to n xk plus yk to the power p whole to the power 1 over q। ओके, यहाँ पे p कैसे आया, देखिए p कैसे आया, यहाँ पे था क्या एक्चुअली, p माइनस 1 इंटू क्यू। ओके, p माइनस 1 इंटू क्यू था, तो ये क्या चीज़ थी, p माइनस 1 इंटू क्यू, और अभी हमने सॉल्व करके देखा कि p माइनस 1 इंटू क्यू क्या होता है, p होता है, राइट। तो आप जो है जहाँ जहाँ पे p माइनस 1 इंटू क्यू, यहाँ पे भी p माइनस 1 इंटू क्यू था, उसकी जगह p रख सकते हो। ओके, टू द पावर 1 ओवर क्यू,
और जो हमारा सेकेंड था, सेकेंड, तो हमारा जो सेकेंड था मॉड ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई टू द p माइनस वन, इसकी जगह भी हमने क्या किया, होल्डर्स इनइक्वालिटी लगा दिया। ओके, अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हो ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, कॉमन है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम इस चीज़ को कॉमन निकाल देंगे। तो समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p इज लेस देन इक्वल्स टू, इस चीज़ को कॉमन निकालते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी क्या बनेगा, समेशन k गोज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स के प्लस वाई के टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर q, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ एक्स j टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p प्लस समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू n मॉड ऑफ y i टू द पावर p और होल टू द पावर 1 ओवर p, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब देखिए एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p उसका समेशन, एक्स के प्लस वाई के टू द पावर p उसका समेशन, ये दो सिमिलर हैं तो मैं क्या करूँगी, इस टर्म को यहाँ पे डिवाइड में करूँगी। ओके, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म्स की समेशन है, उनका पावर भी पॉजिटिव है, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव है तो आप उससे डिवाइड कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p डिवाइड बाय, ये पूरी टर्म नीचे ले लूँगी मैं। सो दिस इज व्हाट समेशन k गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स के प्लस वाई के टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर q, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू क्या चीज़ है, समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स जे टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p प्लस समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू n टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। ओके, अब देखिए, अब भले ही यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई आई लग रहा है और यहाँ पे k की टर्म्स में लग रहा है, ओके, लेकिन समेशन तो वही टर्म्स का है, राइट। कहने का मेरा ये मतलब है कि मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, ओके, आप तीन टर्म्स ले लीजिए। तो अगर आप इन तीनों का एडिशन इस तरह से करते हो x1 प्लस x2 प्लस x3, या फिर x3 प्लस x2 प्लस x1, या फिर x2 प्लस x3 प्लस x1, आप जो है टर्म्स को बदल के देखिए, आंसर तो सेम आना है, राइट। तो वही बात यहाँ पे भी है, आप एक्स आई प्लस वाई आई कीजिए, उनका समेशन लीजिए, या फिर एक्स के प्लस वाई के उसके मॉड का समेशन लीजिए, बात सेम है। तो कहने का ये मतलब है कि ये टर्म और ये टर्म सेम है, ओके। और ये किस तरह के फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, मान लीजिए ये है a, तो a डिवाइड बाय ये है a और इसका पावर कितना है 1 ओवर q। तो आप जो है इस 1 ओवर q को ऊपर ले जाके निगेटिव बना सकते हो। तो ये चीज़ क्या बनेगी, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई प्लस वाई आई टू द पावर p होल टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 1, दिस इज 1 माइनस 1 ओवर q। ओके, सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये नीचे की टर्म क्या हो जाएगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू यही चीज़, समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स जे टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p प्लस समेशन j गोज फ्रॉम 1 टू n वाई आई टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p। ओके, अब यहाँ पे देखिए दिस इज व्हाट q माइनस 1 ओवर q। ओके, सो देखिए q माइनस 1 ओवर q क्या होता है, 1 ओवर p प्लस 1 ओवर q इज व्हाट 1, सो 1 ओवर p इज व्हाट 1 माइनस 1 ओवर q। ओके, सो 1 माइनस 1 ओवर q इज नथिंग बट 1 ओवर p। तो ये क्या चीज़ है, ये टर्म है, दिस इज व्हाट, दिस होल टर्म इज नथिंग बट 1 ओवर p। ओके, सो हमारा क्या स्टेटमेंट निकल आया, समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू n एक्स आई प्लस वाई आई का मॉड टू द पावर p होल टू द पावर 1 ओवर p इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ दिस होल टू द पावर 1 ओवर p, समेशन ऑफ दिस होल टू द पावर 1 ओवर p। और यही तो हमारी क्या थी,
मिन कॉस्ट की इनइक्वालिटी की, राइट। हमें यही चीज़ प्रूव करना था, ये करना था, लेकिन क्या मिसिंग है, इन्फिनिटी मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, सो दिस इज व्हाट summation I goes from 1 to infinity mod of xi plus yi to the power p whole to the power 1 over p is less than equals to summation j goes from 1 to infinity xj to the power p whole to the power 1 over p plus, ओके, अगर मैं एक जनरलाइज वे में लिखूं, सो समेशन k goes from 1 to infinity yi to the power p whole to the power 1 over infinity के फॉर्म में भी ये आ चुका है, राइट।